Hey guys, welcome back to the Mari Pandits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। एक मैच का रिव्यू करना है तो दूसरे मैच का प्रीव्यू करना है। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट और मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। भाई काफी सारे लोग कल पूछ रहे थे मुझसे कि यार आपने ये जो फ्रेम्स है कहाँ से लिए। तो भाई मैं एक लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वो मेरी खुद की कंपनी है, ये सारे फ्रेम्स मैंने खुद ने डिजाइन करे हैं, ठीक है। तुम जाओ और फटाफट से अपने फ्रेम्स मंगवाओ, एंड क्योंकि तुम मेरे रेगुलर वॉचर हो तो मैं तुम्हें एक 10% का डिस्काउंट भी ऑफर करता हूं, ठीक है। तुम्हें कोड यूज करना होगा हमारा पर्सनल MP10 का कोड, ठीक है, एंड मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट भी दे दूंगा वो फ्रेम्स पे। तो जाओ यार और अपने फ्रेम्स मंगवाओ। पर यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो और अल नसर के बारे में। तो भाई कल था एक मैच अल हिलाल वर्सेस अल नसर का। इस मैच को रियाद अल डर्बी बुलाया जाता है। अब कहीं से भी दूर दूर तक मुझे तो ये डर्बी लग नहीं रही थी, इतना बोरिंग मैच लग रहा था भाई, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। इतना बकवास, इतना बोरिंग मैच, देखने का मन ही ना करे। मतलब कितने सारे लोग कल मेरी वॉच लॉन्ग देख रहे थे पर मैच नहीं देख रहे थे, ऐसा हिसाब हो रखा था, ठीक है। दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन भाई कल की मैच की अगर बात करें तो यार अल नसर हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। भाई अल नसर हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई टेल यू हाउ। आप बात करो सादियो माने की, ही वाज लुकिंग वेस्टफुल, कुछ भी नहीं किया सादियो माने कल। डिफेंस की बात करूं अल नसर की, तो देवर लुकिंग टूथलेस। मिडफील्ड में ब्रोजोविच और सेको फोफाना के बीच में कोई क्रिएटिविटी, कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। यहीं पर मैं ओटावियो की बात करूं तो वो भी बहुत टायर्ड लग रहा था, एंड रोनाल्डो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस लग रहे थे भाई। वहीं पर अगर मैं अल हिलाल की बात करूं तो देयर वर सर्टेन सेक्शन, सर्टेन मोमेंट जहां पर वो कुक कर रहे थे अल नसर को। लेकिन भाई यहां पर अगर मुझे और चीजों के बारे में बात करनी हो तो देखो, ये जो मैच है ना अल हिलाल वर्सेस अल नसर का, दिस इज अ मैच जहां पर दो फिलोसफीज, दो पर्सनैलिटीज की टक्कर है। एंड ये दो जो पर्सनैलिटीज और फिलोसफीज है ना, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। अल हिलाल की पर्सनालिटी और फिलोसफी क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। वो काउंटर अटैक ट्रांजिशनल फुटबॉल पे बिलीव करते हैं, वो क्विक 1-2 करके गोल मारना प्रेफर करते हैं, बहुत क्विक रहती है उनकी फुटबॉल। यहीं पर अगर मैं अल नसर की बात करूं, लुइस कैस्ट्रो की अल नसर की बात करूं, तो दीज गाइज प्रेफर कीपिंग द बॉल मोर। यहां पर इनके जितने भी अटैकर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, दे लाइक टू कीप द बॉल मोर, एंड अल नसर पोजेशन डोमिनेटिंग वाली टीम है, एक तरीके से मिड ब्लॉक पे सेट रहती है। लेकिन कल तो वो सब लैकिंग था, कल लिटरली सब कुछ लैकिंग था। मिडफील्ड को और डिफेंस को बाईपास करना इतनी ईजी हो जा रहा था फॉर बोथ द टीम्स, ठीक है। एंड मतलब ये तो चलो ठीक है, थोड़ा टैक्टिकली बात भी क्या करूं, कुछ मैच में था ही नहीं इतना कुछ। लेकिन भाई मैं रेफरिंग डिसीजन से काफी नाखुश हूं। जिस तरीके से रेफरी ने इन चीजों को हैंडल किया है वो सच में बहुत ही खराब था, ठीक है। लग ही नहीं रहा था कि आप कोई एक बड़ा मैच देख रहे हो। इट वॉज लिटरली लुकिंग लाइक अ संडे लीग फुटबॉल मैच, आई एम नॉट इवन किडिंग। एक संडे लीग फुटबॉल का मैच लग रहा था भाई, इतना बोरिंग सा मैच था, इतना पेचीदा सा मैच था, मजा ही नहीं आ रहा था दिखने में। यहीं पर अगर और चीजों को ऐड करना हो तो भाई वहां पर एक पेनल्टी थी रोनाल्डो के लिए, जहां पर याशिन बोनो ने गलती से रोनाल्डो की आंख में मार दिया, सर पे मार दिया। तो वहां पर तो पेनल्टी बिल्कुल बनती है भाई, क्यों नहीं दी गई भगवान जाने। साथ ही साथ सेको फोफाना पे एक बहुत ही हार्श चैलेंज होता है एंड बहुत ही लेट चैलेंज होता है अल हिलाल के डिफेंडर का, तो वहां पर भी कोई पेनल्टी अवॉर्ड की नहीं जाती। तो बहुत ही सारे क्वेश्चनेबल मोमेंट्स थे, क्वेश्चनेबल डिसीजंस थे। रोनाल्डो की अगर गोल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ठीक है वहां पर वो ऑफसाइड हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल भाई क्या मैच था। मतलब ये आपके सर से ऊपर जाने वाला मैच था भाई, कुछ समझ ही नहीं है। एंड लुइस कास्ट्रो का इतना फनी मोमेंट था भाई, लिटरली फोन से दिखा रहा है रेफरी को कि देखो भाई ये ऑफसाइड नहीं है। ऐसा आपने कभी देखा भी है क्या फुटबॉल में? मतलब दिस वाज लिटरली द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसा कुछ देखा है भाई, कि फोन से दिखा रहे हैं रेफरी को कि देखो यार ये ऑफसाइड नहीं है। ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है भाई, जेन्युइनली इट वाज वेरी लाफेबल एंड वेरी फनी। तो भाई क्या बोले यार, जितने भी लोग सऊदी अरेबिया और यूरोप को कंपेयर करते हैं, एक बार ध्यान से सुन लो, सऊदी अरेबिया में फुटबॉल नहीं है, पैसा है। एंड यूरोप में फुटबॉल भी है और पैसा भी है, बस इतना सा बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है। जितने भी हमारे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया के फुटबॉल को यूरोपियन फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली अब बात करते हैं जेमी कैराहर के बारे में। तो जेमी कैराहर ने एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी है, एंड यहाँ पर रोनाल्डो और मेसी को लेकर कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हुआ है ये पूरा का पूरा हादसा जो हुआ है। तो बेसिकली एक पॉडकास्ट में, एक सेगमेंट में, जो इंटरव्यूअर जो या फिर जो होस्ट था वो पूछती है इनसे कि यार रोनाल्डो मेसी की डिबेट पे आपका क्या टेक है। तो भाई कैराहर चौड़ से आके बोलते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं भाई, मैं को कुछ नहीं, मेसी इज द गोट, ये मेरे लिए कभी कोई डिबेट भी नहीं थी, ठीक है ना। ये कोई डिबेट भी नहीं थी। मेसी इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, रोनाल्डो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स ऑफ ऑल टाइम। ये बोला है जेमी कैराहर ने फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी हार्श, एंड यहाँ पर मेरे को लिटरली कोई ओपिनियन नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर सिर्फ हेटरेट दिख रही है टुवर्ड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड भाई मतलब एक तो कोई बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन बोल रहा था, वो बोलता है कि भाई तेरे को क्या मेसी ने डोंकी बुला दिया, रोनाल्डो ने तेरे को इग्नोर कर दिया है फेस टू फेस, तू कर क्या रहा है भाई। एंड जनरली क्वेश्चन यही होना चाहिए भाई कि तू कर क्या रहा है। हाउ कैन यू से दैट मेसी रोनाल्डो वाज नेवर अ डिबेट। अब ये कह देना कि मेसी इज बेटर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एन ओपिनियन, ठीक है। या फिर ये भी कह देना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बेटर देन लियोनेल मेसी, ये भी एक ओपिनियन है। लेकिन ये कह देना कि भाई ये कभी कोई डिबेट ही नहीं थी, दैट इज सेंसलेस, दैट इज बुलशिट, ठीक है ना। आप बोल ही नहीं सकते इस बात को, क्योंकि 15 साल भाई, लाइफ के 15 साल लोगों ने वेस्ट करे हैं इस डिबेट के साथ, लड़ लड़के कौन बेटर है, रोनाल्डो या फिर मेसी, ठीक है। वो ये कहता है बोल के कि मेसी कैन डू थिंग्स दैट रोनाल्डो कांट डू, ठीक है, वो ये बोलता है। तो एक जो बंदा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, वो बोलता है कि यार आप भूल गए हो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने परफॉर्म किया, एंड नॉट जस्ट दैट, रियल मैड्रिड में भी इनिशियली फॉर अ गुड 3 to 4 years रोनाल्डो बहुत ही स्किलफुल एलीट विंगर थे, ठीक है ना। यू कैन नॉट डिनाई दैट एट ऑल, ठीक है, लिटरली यू कैन नॉट डिनाई दैट। तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस एजेंडा ऑल ऑफ अ सडन अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई अब तो वो यूरोप में भी नहीं है, अब वो सऊदी अरेबिया में है, अब तो छोड़ दे भाई, कितना व्यूज छापेगा उनके नाम पे। तो मैं पर्सनली अगर बोलूं, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये कैरेहर का ओपिनियन नहीं है, कैरेहर को एक स्क्रिप्ट दी जा रही है जहां पर उसको लिटरली पढ़ के बोलना पड़ रहा है कि भाई तेरे को ये बोलना है, हमें व्यूज मिलेंगे, बिकॉज जो उनका चैनल है उन पे व्यूज आ नहीं रहे हैं। मे बी दिस कुड बी द पॉइंट, आई डोंट नो भाई, बट अगर ये उसका ओपिनियन है ना तो बहुत नॉनसेंसिकल बुलशिट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम बिलीव करो ही मत, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगर और चीजों के बारे में अगर बात करनी हो तो भाई रियल मैड्रिड का मैच है अगेंस्ट ग्रेनाडा, आज मैच है अपना अगेंस्ट ग्रेनाडा, एंड बारसा का मैच है एटलेटिको मैड्रिड के सामने। यहां पर रियल मैड्रिड को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है बार्सिलोना ने एंड एटलेटिको मैड्रिड ने। अगर इनका मैच ड्रॉ हो जाता है ना, अभी करंटली रियल मैड्रिड 4 पॉइंट्स अहेड है ऑफ एटलेटिको एंड बारसा, लेकिन 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 अगर एटलेटिक बारसा का जो मैच है अगर वो ड्रॉ हो जाता है और मैड्रिड आज का मैच जीत जाती है, तो मैड्रिड 6 पॉइंट आगे हो जाएगी फ्रॉम बोथ द टीम्स, एंड ऐसा ही आप चाहते हो एज अ रियल मैड्रिड फैन। आज ग्रानाडा वर्सेस वेलेंसिया, सॉरी आज जिरोना वर्सेस वेलेंसिया का भी मैच है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जिरोना प्ले करती है अगेंस्ट वेलेंसिया, बिकॉज वो एक टफ मैच होने वाला है फॉर जिरोना। तो यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन बैठती है कि भाई ये ड्रॉ कर जाते हैं और जिरोना मैच हार जाती है, तो रियल मैड्रिड के पास सारा 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 भाई यहां पर एडवांटेज होगा टू गेट द 6 पॉइंट्स लीड फ्रॉम एटलेटिको एंड बारसा एंड टू गेट अ 3 पॉइंट लीड फ्रॉम जिरोना, ठीक है। यहां पर आप अपने आप को एक थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन पे डाल देते हो, एंड यहां पर आपको वो ही करना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं जूड बेलिंगम की बात करूं तो यार जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन था जूड बेलिंगम का, ही एग्जिटेड, एंड मैं पर्सनली बोलूं कार्लो एंचेलोटी ने ऑल द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि जूड बेलिंगम कल खेलेंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको रिस्क करना चाहिए जूड बेलिंगम को। यू हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल, आपके पास ब्राहिम डियाज है, आप सेबायोस को खिला लो, आप क्रूज को खिला लो, अब तो मॉड्रिच भी शायद से अवेलेबल हो जाएंगे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो यू हैव ऑप्शंस, ठीक है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एट योर डिस्पोजल इवन राइट नाउ इन द मिडफील्ड। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बट आप अपने बेस्ट प्लेयर को हैम्पर मत करो, अपने बेस्ट प्लेयर को फोर्स मत करो टू प्ले फुटबॉल, बिकॉज आपको नहीं पता कब वो सिचुएशन और ग्रेव हो जाए और आप एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओ, ठीक है। तो फॉर मी पर्सनली अगर मैं बोलूं तो आई थिंक बेलिंगम को रेस्ट देना जहां पर ज्यादा सेंस बनता है। लेकिन अगर और चीजों के बारे में यहाँ पर बात करनी हो तो भाई ग्रेनाडा अगेंस्ट रियल मैड्रिड की प्रेडिक्शंस मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि रियल मैड्रिड विल विन दिस मैच 4-1, ठीक है, 4-1 रियल मैड्रिड विंस इट। रॉड्रिगो की ब्रेस आएगी, हुसैलो भी गोल मारेंगे, ठीक है। ब्राहिम मेरे लिए पर्सनली कैंप पे खेलने चाहिए बिकॉज वो उसकी नेचुरल पोजीशन भी है, तो वहां पर वो ज्यादा ब्लूम कर पाएंगे। लेकिन ये था भाई रियल मैड्रिड ग्रेनाडा के बारे में। अब बात करते हैं किलियन एम्बाप्पे की रिपोर्ट के बारे में। तो भाई बहुत ही बड़ी कॉन्क्रीट खबर आ रही है फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, मार्टियो मरेतो, जो होर्हे सी पाइकॉन, रेलोवो, ये सारे के सारे क्लेम कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड का फाइनल ईयर है विद किलियन एम्बाप्पे। अगर 2024 में किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड की जो डील है उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर किलियन एम्बाप्पे के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होंगे, उसको प्रणाम करके अलविदा कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा पहली फुर्सत में। तो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कर दिया रियल मैड्रिड, एंड ये बहुत ही पक्की खबर है, ये बिल्कुल सच्ची खबर है, ठीक है। तो इसमें तुम बिलीव कर सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं जो इसको बैक कर रहे हैं, तो तुम्हें भी बिलीव कर लेना चाहिए इसको। और अगर और चीजों के बारे में बात करनी हो तो पूरा का पूरा चिट्टा किट्टा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। रियल मैड्रिड एक ऑफर, एक प्रपोजल प्रिपेयर कर रही है फॉर किलियन एम्बाप्पे, जिसको 2024 की समर मार्केट में ऑफर किया जाएगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करता तो फिर भाई प्रणाम, आप निकल सकते हैं, और ऑफर्स नहीं आएंगे। फिर रियल मैड्रिड आगे बढ़ जाएगी, वो शायद से अर्लिंग हालैंड को टारगेट कर सकती है, या फिर वो कोई दूसरे स्ट्राइकर के तौर पे जा सकता है। लेकिन 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 दोस्तों ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि 2024 में रियल मैड्रिड कोई एलीट स्ट्राइकर को ऑन बोर्ड लाकर ही रहेगी, ये कंफर्म न्यूज़ है, ये पक्की खबर है। अब वो किलियन एम्बाप्पे होंगे या नहीं वो नहीं जानते, लेकिन 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 भाई अगर किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड से ये कहता है कि हाँ भाई मैं आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन रियल मैड्रिड का जो फर्स्ट ऑफर आता है टू किलियन एम्बाप्पे ऑन द टेबल, अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है ना, तो फिर रियल मैड्रिड तभी भी मना कर देगी। रियल मैड्रिड जो एक ऑफर डालेगी फॉर एम्बाप्पे, दैट विल बी द फाइनल ऑफर फॉर हिम। ये पीएसजी से कुछ बातचीत नहीं होने वाली है, डायरेक्टली मैड्रिड एम्बाप्पे के बीच में कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। टेबल पे सिर्फ दो पार्टियां बैठी है, यहाँ पर मैड्रिड की पार्टी है और यहाँ पर एम्बाप्पे की पार्टी है, जहाँ पर उसकी मदर बैठेगी और फैमिली और ऑनतरा जो भी है वो बैठेंगे, एंड रियल मैड्रिड की तरफ से हमारे हुनी खलाफात भैया जाएंगे और होजे एनएल सांचेज जाएंगे और जो भी है जो लोग डील करेंगे इसकी।
पर मोरलेस भाई यही है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा, एक ही ऑफर रहेगा ऑन द टेबल फॉर किलियन एम्बाप्पे. टेक इट और लीव इट, इट इज अप टू हिम. नाउ लेट्स सी व्हाट ही डज. होपफुली 2024 इज द ईयर वेयर यू सी किलियन एम्बाप्पे जॉइनिंग रियल मैड्रिड. बट दिस इज इट भाई. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड विद दिस यार, हाला मदरिद, इनामास, हस्ता एल फिलाल, वामोस रियाल.